सदियों पुरानी बात है, एक ऐसी रियासत थी जिसका नाम गुलिस्तान ए ज़माना था। यह रियासत अपनी खुशहाली और अमन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। इस रियासत का हुक्मरान सुल्तान आदिल शाह निहायत ही रहमदिल और अक्लमंद इंसान था। उसके दरबार में बड़े बड़े दानिश्वर, हकीम और फलसफी हर वक्त मौजूद रहते थे। सुल्तान के पास दुनिया की हर नेमत थी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और एक ऐसी फौज जो किसी भी दुश्मन को खाक में मिला सकती थी। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद सुल्तान की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। सुल्तान आदिल शाह अक्सर अपने महल के झरोखे में बैठकर नुजूमी आसमान को देखता और सोचता कि क्या यह सब हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर इंसान कभी गलती न करे? उसके जहन में हर वक्त 3 सवाल हथौड़े की तरह बजते रहते थे। वह सवाल जो देखने में सादा थे, मगर उनकी गहराई समुंदर से भी ज्यादा थी। पहला सवाल यह था कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बेहतरीन और मुनासिब वक्त कौन सा होता है। दूसरा सवाल यह था कि वह कौन से लोग हैं जिनकी बात इंसान को सबसे पहले सुननी चाहिए और किन की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। तीसरा सवाल यह था कि दुनिया में सबसे अहम और जरूरी काम कौन सा है जिस पर हर चीज कुर्बान की जा सकती है। सुल्तान को लगता था कि अगर उसे इन 3 सवालों के सही जवाब मिल जाए तो वह न सिर्फ एक बेहतरीन हुक्मरान बन जाएगा, बल्कि कयामत तक कोई दुश्मन उसे शिकस्त नहीं दे सकेगा और उसकी रियासत कभी जवाल का शिकार नहीं होगी। एक सर्द दोपहर सुल्तान ने अपने वजीर आजम को तलब किया। दरबार आम सजाया गया। सुल्तान के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ऐ मेरे मुल्क के बाशिंदों, मेरे जहन में 3 सवाल हैं जो मुझे सोने नहीं देते। जो शख्स मुझे इन 3 सवालों के ऐसे जवाब देगा जो मेरे दिल को लग जाए, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा और उसे इतना सोना दिया जाएगा कि उसकी आने वाली 7 नस्लें भी बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारेंगी। यह ऐलान आग की तरह पूरी रियासत में फैल गया। अगले ही दिन से दरबार में लोगों का तांता बंध गया। दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आने लगे। सबसे पहले एक मशहूर नुजूमी आया। उसने बड़े गरूर से कहा, सुल्तान, किसी भी काम का बेहतरीन वक्त जानने के लिए सितारों की चाल देखनी चाहिए। आपको एक ऐसा निज़ाम औकात बनाना चाहिए जिसमें हर दिन, हर घड़ी और हर लम्हे का हिसाब हो, तभी आप हर काम सही वक्त पर कर सकेंगे। सुल्तान ने मुस्कुराकर पूछा, और अगर कोई अचानक हंगामी सूरत हाल आ जाए तो? नुजूमी खामोश हो गया। फिर एक फौजी सरबराह आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, सबसे अहम लोग फौजी होते हैं। आपको सिर्फ फौजियों की बात सुननी चाहिए क्योंकि वही सल्तनत की हिफाजत करते हैं। सुल्तान ने पूछा, और अमन के जमाने में किसकी बात सुनूं? सरबराह के पास कोई जवाब न था। एक ताजिर ने कहा कि सबसे अहम काम तिजारत और दौलत जमा करना है, जबकि एक मजहबी पेशवा ने कहा कि सबसे जरूरी काम इबादत और रस्म और रिवाज की पाबंदी है। सुल्तान कई दिनों तक दरबार में बैठा रहा। हजारों लोग आए, हजारों जवाब दिए। किसी ने कहा कि मशवरा देने वाले अहम हैं, तो किसी ने कहा कि खामोशी बेहतर है। किसी ने यह भी सलाह दी कि बादशाह को अक्लमंद लोगों की एक काउंसिल बनानी चाहिए जो तय करे कि सही वक्त क्या है। मगर सुल्तान ने सोचा कि काउंसिल के फैसलों में तो वक्त जाया हो जाएगा, जबकि कुछ फैसले पल भर में करने पड़ते हैं। हर गुजरते दिन के साथ सुल्तान की मायूसी बढ़ती जा रही थी। उसे एहसास होने लगा था कि किताबों का इल्म रखने वाले लोग जिंदगी की हकीकत से दूर हैं। ये सब लोग सिर्फ इनाम की लालच में आए थे। किसी के पास भी दिल को छू जाने वाला जवाब नहीं था। आखिरकार सुल्तान ने फैसला किया कि वह खुद तलाश हक में निकलेगा। उसने सुना था कि दूर दराज के एक खौफनाक जंगल में एक गुमनाम दरवेश रहता है जिसने कभी किसी बादशाह की चौखट पर कदम नहीं रखा और जिसकी हिकमत के किस्से हवा में गूंजते हैं। मगर मसला यह था कि वह दरवेश सिर्फ गरीबों और सादा लौह लोगों से ही मिलता था। सुल्तान ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने शाही लिबास उतार दिए, एक फटा पुराना किसान का चोगा पहना, अपने सिर पर मिट्टी मला और अपनी तलवार को एक बूढ़ी लकड़ी की लाठी से बदल लिया। उसने अपने मुहाफिज रास्ते ही में रोक दी और अकेला उस घने जंगल की तरफ निकल पड़ा जहां रास्ते नहीं थे, सिर्फ कांटे थे। ये सफर सुल्तान की जिंदगी का पहला इम्तिहान था। जिस बादशाह ने हमेशा नरम कालीनों पर कदम रखा था, आज उसके पांव कांटों से लहूलुहान हो रहे थे। मगर उसके दिल में एक लगन थी। उसे लग रहा था कि वही दरवेश उसकी रूह की प्यास बुझा सकता है। जंगल की गहराई में पहुंचते पहुंचते सुल्तान ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया के बाहर एक बेहद ज़ईफ और दुबला पतला दरवेश जमीन खोद रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं और चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सा सुकून था। सुल्तान आदिल शाह ने करीब जाकर सलाम किया और निहायत आजिजी से कहा,
ए दुनिया से बेखबर, दुनिया की खबर रखने वाले दरवेश, मैं एक मुसाफिर हूँ और आपके पास 3 सवालों के जवाब लेने आया हूँ। दरवेश ने सुल्तान की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बदस्तूर जमीन खोदता रहा, जैसे सामने कोई इंसान मौजूद ही न हो। सुल्तान आदिल शाह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसने सोचा शायद दरवेश ने उसकी आवाज न सुनी हो। उसने दोबारा आहिस्ता से सलाम किया, मगर जवाब फिर भी न आया। सुल्तान के दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। दरबार में तो एक इशारे पर लोग दौड़ पड़ते थे और यहाँ एक फकीर उसकी मौजूदगी से बेनियाज था, मगर सुल्तान ने खुद को रोक लिया। वह जानता था कि अगर वह यहाँ गरूर के साथ आया तो खाली हाथ लौटेगा। चुनांचे वह खामोशी से दरवेश के करीब बैठ गया। सूरज ढलने लगा था। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और परिंदों की आवाजें फजा में बिखर रही थीं। दरवेश मुसलसल जमीन खोदता रहा। वक्त गुजरता गया, मगर उसके हाथ न रुके। काफी देर बाद सुल्तान ने देखा कि दरवेश की सांसें तेज हो गई हैं, हाथ कांपने लगे हैं और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। सुल्तान के दिल में अचानक रहम पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर यह वाकई हिकमत का खजाना है तो इसे भी इंसानों की तरह आराम की जरूरत है। वह उठा, दरवेश के हाथ से कुदाल ली और बोला, बाबा, आप बहुत थक गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लें, मैं यह काम कर देता हूँ। दरवेश ने पहली बार सुल्तान की तरफ गौर से देखा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि गहरी पहचान थी, जैसे वह सब कुछ पहले ही जानता हो। मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस आहिस्ता से एक तरफ बैठ गया। सुल्तान जमीन खोदने लगा। चंद लम्हों में उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर में दर्द होने लगा, मगर उसने काम जारी रखा। यह काम किसी हुक्म के तहत नहीं था, न किसी इनाम की उम्मीद में। बस दिल के अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यही इस वक्त का काम है। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया तो सुल्तान हांफता हुआ एक तरफ बैठ गया। दरवेश उठा, उसने गड्ढे में एक नन्हा सा पौधा रखा और मिट्टी डालकर उसे बराबर करने लगा। फिर उसने पहली बार सुल्तान से बात की, मुसाफिर, तुम्हें मुझसे 3 सवाल पूछने थे, मगर तुमने अब तक एक लफ्ज भी नहीं कहा। सुल्तान ने आजिजी से सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैंने सोचा कि जब तक आप इजाजत न दें सवाल पूछना बदतमीजी होगी। दरवेश मुस्कुराया, यही तुम्हारा पहला जवाब था और तुम्हें खबर भी नहीं हुई। सुल्तान चौंक गया, मैं समझा नहीं बाबा। दरवेश ने पौधे को पानी दिया और बोला, इंसान का सबसे बड़ा मसला यही है कि वह बोलने की जल्दी में सुनना भूल जाता है और करने की जल्दी में समझना। सुल्तान खामोश हो गया। कुछ देर बाद दरवेश ने कहा, अब अपने सवाल पूछो। सुल्तान ने दिल मजबूत किया और पहला सवाल दोहराया, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे बेहतरीन और मुनासिब वक्त कौन सा होता है? दरवेश ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ और बोला, जो वक्त तुम्हारे हाथ में है वही सबसे बेहतरीन वक्त है। सुल्तान ने हैरानी से पूछा, सिर्फ यही? दरवेश ने सिर हिलाया, हाँ, माजी हाथ से निकल चुका, मुस्तकबिल धोखे के सिवा कुछ नहीं। जो लम्हा तुम्हारे सामने है, अगर तुमने उसे जाया कर दिया तो सितारे, नक्शे और मशवरे सब बेकार हैं। सुल्तान को अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। उसे याद आया कि किस तरह वह बरसों से फैसले टालता आया था। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, वह कौन से लोग हैं जिनकी बात इंसान को सबसे पहले सुननी चाहिए? दरवेश ने सुल्तान की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, वह लोग जो इस वक्त तुम्हारे सामने हों। सुल्तान ने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? क्या हर शख्स अक्लमंद होता है? दरवेश ने जवाब दिया, हर शख्स अक्लमंद नहीं होता, मगर हर शख्स तुम्हारे लिए एक इम्तिहान होता है। जो तुम्हारे सामने है वही इस लम्हे तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूर के मुशीरों की फिक्र छोड़ो, पहले सामने वाले इंसान को समझो। सुल्तान के जहन में दरबार के वह मंजर घूम गए जहां वह अवाम की आवाज के बजाय दूर बैठे मुशीरों की सुनता रहा था। आखिरकार उसने तीसरा सवाल पूछा, आवाज में हल्की सी लर्जिश के साथ, दुनिया में सबसे अहम और जरूरी काम कौन सा है जिस पर हर चीज कुर्बान की जा सकती है? दरवेश खामोश हो गया। काफी देर तक खामोशी रही। फिर उसने पौधे की तरफ इशारा किया और कहा, इस वक्त जो काम तुम्हारे सामने है, अगर वह किसी इंसान की भलाई के लिए है तो वही सबसे अहम काम है। सुल्तान की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं बादशाह होते हुए भी गलतियां करता रहा? दरवेश ने नरमी से कहा, गलती वह नहीं जो हो जाए, गलती वह है जो समझ में आ जाए और फिर भी न बदली जाए। सुल्तान ने आजिजी से पूछा, बाबा, क्या आप नहीं जानते मैं कौन हूं? दरवेश मुस्कुराया, मैं जानता हूं तुम कौन हो, मगर इससे ज्यादा अहम यह है कि अब तुम जान गए हो कि तुम्हें क्या बनना है। सुल्तान ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से जंगल के रास्ते वापस चल पड़ा। उसके कदम अब भी कांटों पर थे, मगर दिल पहले से कहीं हल्का था।
वह जान चुका था कि हुक्मरानी ताज से नहीं, लम्हे को पहचानने से आती है। सुल्तान आदिल शाह खामोशी से जंगल के तंग रास्ते पर वापस चल पड़ा। अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर उसके दिल में एक अजीब सा उजाला था। कांटे अब भी उसके पैरों में चुभ रहे थे, मगर दर्द वैसा न रहा था जैसे शरीर थका हुआ हो, मगर रूह जाग चुकी हो। रास्ते में उसे बार बार दरवेश के अल्फाज याद आते रहे, जो वक़्त तुम्हारे हाथ में है वही सबसे बेहतरीन वक़्त है। सुल्तान रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह हमेशा या तो माजी की गलतियों में उलझा रहा या मुस्तकबिल के खौफ में। हाल तो उसने कभी जिया ही नहीं था। जंगल से निकलते ही फजर की हल्की रोशनी फैलने लगी। दूर से महल के मीनार नजर आने लगे। मुहाफिज उसे देखकर चौंक गए। उनके सामने एक थका हुआ गर्द आंवलूद का किसान खड़ा था, मगर जैसे ही सुल्तान ने निगाह उठाई वह सब सजदे में गिर गए। सुल्तान ने फौरन हाथ के इशारे से उन्हें रोका और कहा, आज नहीं, आज मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। महल में दाखिल होते ही दरबार सजाने की तैयारी होने लगी, मगर सुल्तान ने हुक्म दिया कि आज दरबार नहीं लगेगा। उसने सीधा गसल किया, सादा लिबास पहना और महल के एक कोने में तन्हा बैठ गया। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, इस लम्हे मेरे सामने सबसे अहम काम क्या है? इसी वक्त एक खादिम दौड़ता हुआ आया, हुजूर, शहर के मगरबी हिस्से में आग लग गई है, कई घर जल रहे हैं, लोग मदद के मुंतजर हैं। पुराना सुल्तान होता तो फौरन मशविरों को बुलाता, नक्शे बनते, अहकाम लिखे जाते, मगर आज उसने दरवेश की बात याद की। वही वक्त सबसे बेहतर है जो तुम्हारे हाथ में है। सुल्तान उठा और बोला, पौज नहीं, खजाना नहीं, मैं खुद चलूंगा। दरबार के लोग हैरान रह गए। वहां उसने वह मंजर देखा जो बरसों से उसकी आंखों से ओझल रहा था। जलते हुए घर, रोते हुए बच्चे, मायूस चेहरे। वह किसी बादशाह की तरह नहीं, एक मददगार की तरह आगे बढ़ा। उसने लोगों के साथ मिलकर आग बुझाई, जख्मियों को उठाया, बच्चों को गोद में लिया। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम ना आते तो हम खत्म हो जाते। सुल्तान की आंखें भर आईं। अगले दिन सुल्तान ने ऐलान किया, आज से मेरी रियासत का उसूल बदल गया है। फैसले लम्हों के मुताबिक होंगे, इंसानों के मुताबिक होंगे, किताबों के मुताबिक नहीं। उसने हुक्म दिया कि हर हफ्ते वह खुद आम लोगों के दरमियान जाएगा, बगैर पहचान के, ताकि हकीकत सुन सके। एक वजीर ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, क्या यह तरीका कमजोर हुक्मरानी नहीं? सुल्तान ने नरमी से जवाब दिया, कमजोरी यह है कि हम सामने वाले इंसान को नजरअंदाज करें। वक्त गुजरता गया। गुलिस्तान ज़माना पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, मगर तलवारों से नहीं, इंसाफ से, तवज्जोह से और सही वक्त पर सही काम से। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में सबसे बेहतरीन वक्त वही लम्हा है जो हमारे हाथ में हो। सबसे अहम इंसान वही है जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हो, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। और सबसे बड़ा काम इंसानियत की खिदमत है। जो शख्स हाल को पहचान ले, वही सच्ची हिकमत और हकीकी कामयाबी हासिल करता है।